वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मध्य प्रदेश में स्कूली पढ़ाई बीच में छोड़ने वाली लड़कियों के लिए शुरू होगा कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। जानिए कब से शुरू होगा। मध्य प्रदेश में शाला त्यागी बालिकाओं को एक बार फिर से अपनी शिक्षा नियमित करने का अवसर मिल रहा है। इसके लिए सरकार ने कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान आरंभ किया है। यह अभियान 7 मार्च से शुरू होगा। कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान का मुख्य उद्देश्य 11 से 14 साल की शाला त्यागी बालिकाओं को पहचान कर उनको स्कूल्स में एक बार फिर से प्रवेश सुनिश्चित कराना है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2015 में शुरू किए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का संपूर्ण लक्ष्य बालिका के जन्म का उत्सव मनाना और उनको शिक्षित कर सक्षम बनाना है। एमपी उच्च शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, नई डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना होगी। मध्य प्रदेश के कॉलेज छात्रों के लिए अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने छात्रों के हित में बड़ा फैसला लिया, जिसके तहत प्रदेश में डिजिटल और स्किल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। इसके लिए उज्जैन में डिजिटल और भोपाल में स्किल विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने का फैसला लिया है। बता दें कि देश की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल में स्थापित है। इसके बाद अब उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रदेश में डिजिटल और स्किल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि डिजिटल और स्किल यूनिवर्सिटी को फिलहाल भोपाल और उज्जैन में स्थापित किया जा रहा है। आने वाले समय में प्रदेश के अन्य जिलों में भी इसकी स्थापना की जाएगी। निजी स्कूल की मनमानी पर विभाग सख्त, मिले निर्देश, 15 दिन के अंदर पूरा हो कार्य। मध्य प्रदेश के निजी स्कूल्स पर शिकंजा कसने वाला है। दरअसल भोपाल सहित सभी संभाग के निजी स्कूल्स की मनमानी को बंद कर दिया जाएगा। इसके लिए स्कूल्स को पाठ्यक्रम को सार्वजनिक करना होगा। भोपाल में किताबों के मनमानी दाम वसूले जाने पर अब निजी स्कूल संचालकों पर शिकंजा कसेगा। निजी स्कूल्स को अब अपने पाठ्यक्रम की सूची 15 दिन के अंदर नोटिस बोर्ड पर लगानी होगी। इसके अलावा इसकी एक कॉपी जिला शिक्षा अधिकारी DEO को भी भेजनी होगी। वहीं नियमों का पालन नहीं करने पर स्कूल्स और स्कूल संचालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। CPA बंद करने को कैबिनेट ने दी मंजूरी। लोक निर्माण और वन विभाग देखेंगे काम। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में राजधानी परियोजना प्रशासन को बंद करने का निर्णय लिया गया। साथ ही ये तय किया गया कि सड़क और भवनों के रखरखाव का काम लोक निर्माण विभाग देखेगा। वहीं भोपाल के वे सभी उद्यान जो CPA द्वारा संधारित किए जाते थे वो वन विभाग को सौंपे जाएंगे। बैठक में वित्त विधेयक 2022 और तृतीय अनुपूरक अनुमान प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया। होटल में नहीं कराई प्रोफाइल अपडेट तो आहरण संवितरण अधिकारियों को नहीं मिलेगा फरवरी माह का वेतन। IFMIS के तहत ESS मॉड्यूल में प्रोफाइल अपडेट करना शासकीय कर्मचारियों के लिए सरदर्द साबित हो रहा है। उसमें भी जिला कोषालय ने ये फरमान जारी कर कर्मचारियों की परेशानी बढ़ा दी कि जिन आहरण संवितरण अधिकारियों व विभागीय प्रमुखों ने कर्मचारियों का पोर्टल में प्रोफाइल अपडेशन का कार्य पूरा नहीं कराया तो उनके फरवरी माह का वेतन रोक दिया जाएगा। कर्मचारी संघों ने इसे तुगलकी फरमान बताते हुए नाराजगी जताई। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांतीय महामंत्री योगेंद्र दुबे ने बताया कि जिले के समस्त 53 विभागों के अधिकारी कर्मचारियों को अपना IFMIS सिस्टम में एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रोफाइल अपडेशन यानी पारिवारिक जानकारी, नॉमिनेशन, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता आदि जानकारी पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। 22 विभागों के लिए 100 करोड़ के एक्सीलेंस प्रोजेक्ट। विश्वविद्यालय ने उच्च शिक्षा विभाग को भेजी फाइल। विश्वविद्यालय के विकास को लेकर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय अब काफी गंभीर है। शासन स्तर पर बनी समिति के निर्देश पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से जुड़े प्रस्ताव में संशोधन कर दिया है। 22 विभागों को एक्सीलेंस का दर्जा दिलाने की तैयारी चल रही है। प्रस्ताव के माध्यम से विश्वविद्यालय प्रशासन ने करीब 100 करोड़ रुपए मांगे हैं ताकि विभागों के बुनियादी ढांचे और शोध संबंधित उपकरण खरीदे जा सकें। निर्धारित केंद्रों पर ही दे सकेंगे JEE परीक्षा केंद्र चुनने का मौका अब नहीं। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन JEE मेन 2022 की जानकारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जारी कर दी है। इस बार परीक्षा के नियमों में कई बदलाव किए गए। NTA के द्वारा जानकारी में कहा गया कि इस बार JEE मेन परीक्षार्थी अपनी पसंद के परीक्षा केंद्र नहीं चुन सकेंगे। आवेदन पत्र में दिए गए पते के आधार पर ही परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाएंगे। पिछले 2 वर्षों से कोरोना के कारण NTA ने छात्रों को परीक्षा केंद्र चुनने का विकल्प दिया था। आवेदन के दौरान आधार की जानकारी भी मांगी जा रही है। वहीं परीक्षा केंद्रों पर एडमिट कार्ड वाली फोटो की रियल टाइम क्रॉस चेकिंग भी होगी। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी पमरे से निकलने वाली मालगाड़ी।
पश्चिम मध्य रेलवे ने इन दिनों ट्रेन की गति बढ़ाने के लिए पटरी सुधारने से लेकिन सिग्नल लगाने और पॉइंट को आधुनिक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पश्चिम मध्य रेलवे सीमा में आने वाली 3 रेल मंडल के 300 से ज्यादा स्टेशन से गुजरने वाली मालगाड़ियों की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे औसत कर दी है। रेल पर मालगाड़ियों की औसत गति पश्चिम मध्य रेल पर सबसे अधिक हो गई। पश्चिम मध्य रेल पर मालगाड़ियां अधिक गति से अपने गंतव्य की ओर चल रही हैं, जिससे माल का परिवहन शीघ्र हो रहा है और व्यापारियों को उनका माल जल्दी प्राप्त हो रहा है। वीआईपी नंबरों की मार्च की नीलामी के 3 दिन अब तक 12 नंबर पर बोली। मार्च वाहन के वाहनों की वीआईपी नंबर की ऑनलाइन नीलामी जारी की, लेकिन इसमें लोगों का रुझान नहीं देखने को मिल रहा। यही कारण है कि नीलामी को 3 दिन से अधिक समय बीत जाने के बाद भी 1 दर्जन नंबरों पर ही बोली लगी है, जबकि इंदौर आरटीओ में 44,000 से ज्यादा नंबर खाली पड़े हुए हैं। अधिकारियों ने बताया कि परिवहन विभाग के द्वारा माह में 2 बार आयोजित की जाने वाली वीआईपी नंबर की बोली में वाहन मालिक वीआईपी नंबर की आधार कीमत को भरकर शामिल हो सकते हैं। 1 से अधिक दावेदार होने पर ज्यादा बोली लगाने वाले को विजेता घोषित किया जाता है। जल्द ही लागू होगी नई नक्सली सरेंडर नीति, शासन ने दिखाई हरी झंडी। नक्सलवाद की चपेट में आकर कई युवा अपने हुनर को बर्बाद कर रहे हैं, तो कहीं मासूम के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मध्य प्रदेश सरकार नक्सलियों के आतंक पर काबू पाने के लिए जुटी रहती है। इस बार भी शासन नहीं सरेंडर नीति के साथ आया है, जिससे लोगों को उम्मीद है कि नक्सलवाद पर यह नई नीति कोई काम करेगी। बता दें कि अब तक मध्य प्रदेश में जो सरेंडर नीति पहले से थी वो एक तरह से विफल साबित हुई, जिसकी वजह से बीते सालों में नक्सली सरेंडर नहीं करते थे। जब प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में नक्सल गतिविधियां चरम सीमा पर पहुंच चुकी हैं, तो नक्सलियों के खिलाफ अभियान शुरू करने की जरूरत आ पड़ी है। इजरायल को भाया एमपी, दी बड़ी सौगात, बढ़ेगा रोजगार और पर्यटन। इजरायल ने मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात दी है। इजरायल मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और मुरैना जिलों में 2 कृषि उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा। इजरायल के काउंसलेंट जनरल कोबी शोशानी ने आज गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उनके निवास पर सौजन्य भेंट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता की प्रशंसा की। इजरायल के काउंसलेंट जनरल कोबी शोशानी मुख्यमंत्री को बताया कि इजरायल भारत में 29 कृषि उत्कृष्टता केंद्र स्थापित कर रहा है, जिसमें से 2 केंद्र मध्य प्रदेश में स्थापित करने का प्रस्ताव है। शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, मनाया जाएगा ग्राम गौरव दिवस। सीएम ने कही बड़ी बात। मध्य प्रदेश को देश का अग्रणी विकसित प्रदेश बनाने की कोशिश कर रही शिवराज सरकार ने गांव को विकसित करने के लिए इससे ग्रामीणों को सीधे जुड़ने के लिए नई योजना बनाई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि अब मध्य प्रदेश में ग्राम गौरव दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने अप्रैल महीने तक ग्राम गौरव दिवस की तिथियां तय करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को ग्राम गौरव दिवस मनाने के संबंध में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मध्य प्रदेश अगर एक शरीर है तो इसके 53,000 गांव इस शरीर की धड़कन है। मध्य प्रदेश नगर निगम ने निकाली बम्पर भर्ती। मध्य प्रदेश में नौकरी की तलाश करने वाले उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल प्रदेश सरकार ने बेरोजगार व्यक्तियों के लिए एमपी नगर निगम में कई पद पर बम्पर वैकेंसी की घोषणा की है। बता दें कि नगर निगम परिषद में कुल 20,000 भर्तियां हैं। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए सुनहरा मौका साबित हो सकता है। स्वच्छता निरीक्षक, सहायक स्वच्छता अधिकारी, सहायक नगर निवेशक, सहायक सामुदायिक पदों पर भर्तियां होंगी। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के बाद किया जाएगा। जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा और इंटरव्यू में अच्छा प्रदर्शन करेंगे उन्हीं का चयन होगा। बता दें कि आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की आयु सीमा 18 वर्ष से अधिक की होनी चाहिए। 12वीं पास उम्मीदवार मध्य प्रदेश नगर निगम भर्ती 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। ड्रोन खरीदने के लिए किसानों को मिलेगा 5 लाख रुपए का अनुदान। केंद्र सरकार की ओर से ड्रोन को खेती में इस्तेमाल करने पर जोर दिया जा रहा है। इसके पीछे सरकार का उद्देश्य भारतीय कृषि को हाईटेक बनाना है। ड्रोन के इस्तेमाल से किसानों को कम समय में अधिक उत्पादन प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। जैसा कि अब ड्रोन को कृषि यंत्रों की सूची में शामिल कर लिया गया है और इसके लिए सरकार की ओर से किसानों को सब्सिडी दी जा रही है। सब्सिडी अलग अलग राज्यों में वहां की सरकार द्वारा तय किए गए मानदंडों के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। मध्य प्रदेश में किसानों को ड्रोन खरीदने के लिए 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है। प्रदेश में गौवंश को सुरक्षा देने में असफल भाजपा सरकार। इंदौर के पेडमी में संचालित गौशाला में 150 गायों के कंकाल मिलने पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि भाजपा सरकार गौवंश की सुरक्षा करने में असफल साबित हुई। भोपाल के बैरसिया में सैकड़ों गायों के कंकाल मिले। इसके पहले अन्य स्थानों पर भी ऐसी ही घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इसके बावजूद मौजूदा सरकार ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि बैरसिया में सैकड़ों गायों की मौत के बाद सरकार ने समीक्षा करके गौवंश की सुरक्षा के दावे किए थे, लेकिन प्रदेश में गायों की मौत का सिलसिला जारी है।
अब मिलेगी ऐसी नंबर प्लेट, किसी भी स्टेट में पुलिस कभी नहीं रोकेगी गाड़ी। सरकार ने संसद में एक बयान के जरिए इस बात की जानकारी दी है। इस नंबर प्लेट का ये फायदा होगा कि इस पर किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होगा और इसकी शुरुआत BH से होगी। इससे किसी भी राज्य से अपना वाहन अन्य राज्य में ले जाने पर आपको नंबर बदलवाने की जरूरत अब खत्म हो चुकी है। सड़क परिवहन एवं हाईवे मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में एक लिखित बयान जारी करते हुए कहा कि नए वाहनों के लिए भारत सीरीज को पेश कर दिया गया है। BH सीरीज नंबर प्लेट में VIP नंबर की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है और ये नंबर सामान्य नंबर से बिल्कुल अलग होगा। जनधन खाता धारकों को केंद्र सरकार देगी 10,000 रुपए। केंद्र सरकार ने ग्राहकों में बैंकिंग सुविधाओं का विकास करने के लिए जनधन खाते की सुविधा को शुरू किया। इसके अलावा सभी सरकारी स्कीम का पैसा भी आम जनता को इसी खाते में मिलता है। सरकार इस खाते में ग्राहकों को ओवरड्राफ्ट की सुविधा देती है। अगर आपके खाते में बैलेंस नहीं भी होगा, आप तब भी 10,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं। पहले ये रकम 5,000 रुपए हुआ करती थी, जिसको अब सरकार ने बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया है। इस अकाउंट में ओवरड्राफ्ट की सुविधा के लिए अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष है। आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को बड़ी सौगात, अब सर्जरी का विकल्प भी होगा उपलब्ध। 5 लाख रुपए होगी सीमा। मोदी सरकार के आयुष्मान भारत नेशनल पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के लाभार्थी अब उन मेडिकल प्रोसीजर का विकल्प चुन सकेंगे जो हेल्थ पैकेज का हिस्सा नहीं है। दरअसल आयुष्मान भारत योजना के गवर्निंग पैनल ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 5 लाख रुपए तक के अनस्पेसिफाइड सर्जिकल पैकेज के तहत बुक की जाने वाली प्रक्रियाओं को तय करने और मंजूरी देने की छूट दी है। इसके अलावा राज्यों को हेल्थ बेनिफिट पैकेज की कीमतें तय करने की अनुमति भी दी गई है। योजना के तहत लाभार्थियों को मेडिकल प्रोसीजर की लिस्ट दी गई है और वे इनमें से अनुकूल पैकेज चुन सकते हैं। भारत को रूस से मिलना बंद होगा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। राजदूत ने कही ये बड़ी बात। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई लगातार 8वें दिन भी जारी है और ऐसे में ये सवाल उठने लगा है कि क्या इसका असर रूस के साथ साथ भारत के रक्षा सौदों पर पड़ेगा। क्या पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर कई सारे आर्थिक प्रतिबंध लगाने की स्थिति में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी प्रभावित हो सकती है? इस सवाल का जवाब रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव ने दिया है। भारत में मौजूद रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव ने बात करते हुए कहा कि मुझे भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति के संबंध में कोई बाधा नहीं दिखती। हमारे पास सौदे को जारी रखने के लिए तंत्र है। उन्होंने आगे कहा, रूस हमेशा राख से उठ खड़ा हुआ है और ये फिर से उठेगा। हमने पूरी तरह से सुरक्षित करने के लिए कदम उठाए हैं। हमारी अर्थव्यवस्था दबाव से बाहर निकलेगी। अब इन डॉक्यूमेंट के बिना नहीं मिलेगी पीएम किसान की अगली किस्त। फटाफट करें अपडेट। सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए नियमों में बदलाव किया है। पीएम किसान के रजिस्ट्रेशन के लिए अब इस डॉक्यूमेंट को अनिवार्य कर दिया गया है। राशन कार्ड का नंबर आने के बाद ही पति या पत्नी या उस परिवार के किसी एक सदस्य को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल पाएगा। UNGA में निंदा प्रस्ताव पास। रूस के खिलाफ पड़े 141 वोट, समर्थन में सिर्फ 5। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बुधवार को यूक्रेन के खिलाफ हमला करने पर रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया। इस प्रस्ताव में 193 में से 141 सदस्यों ने एकमत के साथ प्रस्ताव का समर्थन किया। इस प्रस्ताव में यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति प्रतिबद्धता का साथ दिया गया और रूस से मांग की गई यूक्रेन की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से अपने सैनिकों को तत्काल वापस बुलाए। इस ऐतिहासिक प्रस्ताव में सिर्फ 5 देशों रूस, बेलारूस, इरिट्रिया, उत्तरी कोरिया और सीरिया ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान दिया, जबकि भारत में 34 देशों ने हिस्सा नहीं लिया। चारा काटने की मशीन पर मिलेगी 70% सब्सिडी। पशुपालक उठाएं लाभ। कृषि कार्य से लेकर पशुपालन में भी यंत्रों की सहायता से फटाफट काम होते हैं। अधिकांश किसान खेती के साथ पशुपालन भी करते हैं। ऐसे में खेत से थक हार कर आने वाले किसान अपने पशुओं की देखरेख अच्छी तरह से तभी कर सकते हैं जब पशु चारा काटने के लिए भी आधुनिक मशीन हो। यहाँ बता दें कि पशुपालक किसानों की आवश्यकता और सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नेशनल स्टॉक मिशन योजना संचालित की है। इसके तहत पशुपालक किसानों को चारा काटने की मशीन पर 70% तक की सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। G20 शिखर सम्मेलन की तैयारी। अंतर्राष्ट्रीय संस्था G20 का अगला शिखर सम्मेलन 2023 में इंदौर में हो सकता है। इंदौर की लोकेशन देखने टीम गुरुवार को इंदौर आई। विदेश मंत्रालय के प्रोटोकॉल डिवीजन के डॉक्टर असीम वोरा द्वारा जिला प्रशासन को जारी पत्र के मुताबिक ये टीम 3 मार्च को इंदौर आई। इसमें समिट डिवीजन के OSD प्रवीण जाखर, प्रोटोकॉल डिवीजन के ऑफिसर रोहित शर्मा और समिट डिवीजन के कंसल्टेंट नवीन सक्सेना इंदौर आए। टीम यहां ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर सहित कुछ अन्य लोकेशन देखी। कलेक्टर मनीष सिंह ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि अभी हमें सिर्फ टीम के आने
जाने की जानकारी थी। प्रदेश के 12 जिलों में बारिश के आसार, जाने अपने जिले का हाल। नए पश्चिमी विक्षोभ का असर मध्य प्रदेश के मौसम में दिखाई दे रहा है, जिसके चलते मौसम के मिजाज बदल रहे हैं। एमपी मौसम विभाग ने आज से अगले 24 घंटों तक प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई। एमपी मौसम विभाग के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, सागर, दमोह, बैतूल, खंडवा, नर्मदापुरम और रायसेन जिलों में कहीं कहीं वर्षा या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने के आसार हैं। इंडिया वर्सेस श्रीलंका पहला टेस्ट मैच आज। मयंक अग्रवाल और रोहित शर्मा करेंगे ओपनिंग। भारतीय टीम आज 4 मार्च से आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के अनुसार 2 मैच की टेस्ट सीरीज श्रीलंका के खिलाफ खेलने की शुरुआत करने जा रही है। पहला मैच मोहाली के PCA-IS बिंद्रा स्टेडियम में आयोजित किया गया है। ये रोहित शर्मा की कप्तानी में पहला टेस्ट मैच होगा। साथ ही विराट कोहली का ये 100वां टेस्ट मैच है, इसलिए रोहित शर्मा जीत के लिए एक बेहतरीन टीम मैदान पर उतारना चाहेंगे। BCCI ने इस स्टेडियम में विराट कोहली के 100वें टेस्ट मैच के चलते 50% जनता के आने की स्वीकृति भी दी है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।